सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वप्न फल देखिए, कोई भी आपका स्वप्न शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ, जैसे पहाड़ या पर्वत का देखना अत्यंत शुभ बुद्ध शनि और गणना के अनुसार, और सेब फल का ग्रहण करना या सेब फल को देखना अत्यंत शुभ केतु शुक्र गणना के अनुसार। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे थे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ बनता है या अशुभ बताने का प्रयास करते हैं। तो अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए, आपके स्वप्नों के अर्थ के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए, कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं और प्रभाव क्या रहता है। तो यह है कि स्वप्न काल्पनिक सच्चाई नहीं होती, किंतु कई स्वप्न तुरंत फलित भी होते हैं, लाभ भी होता है और अचानक धन प्राप्ति भी होती है। और इसमें जन्म कुंडली विश्लेषण में भी द्विपंचम भाव मस्तिष्क का, अचानक धन प्राप्ति का और स्वप्न शास्त्र का विचार भी पंचम भाव से करते हैं। तो जो आपके स्वप्न आपने भेजे थे उनका अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। तो स्वयं के स्वप्न, प्रथम तो तृतीय पहर का 2:38 समाप्ति का समय है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक नदी है और नदी जो है पूर्ण रूप से भरी हुई है और उस पर, उसके किनारे 3 व्यक्ति अपने हाथ में मटका लिए जल की इच्छा से वहां पर हैं। तो तीनों व्यक्ति थोड़ा थोड़ा जल उसमें लेते हैं मटके में, क्योंकि नदी में जल ज्यादा था, उफान पर था। तो उसके पश्चात वो बाहर आते हैं। बाहर आकर के जैसे ही वो प्रस्थान करने की ओर होते हैं, उन्हें देखते हैं कि सामने से एक वृद्ध व्यक्ति चला आ रहा है। वो तीनों व्यक्तियों को कहता है कि हमें जल की इच्छा है, जल ग्रहण करवाओ। तो पहले और दूसरी व्यक्ति ने इनकार कर दिया, किंतु तीसरा व्यक्ति जो कहता है कि हम आपको जल ग्रहण करवाते हैं, उनको जल ग्रहण करवाता है। और जल ग्रहण जैसे ही वो करते हैं, वो कहते हैं कि आपने बहुत पुण्य का कार्य किया है। अब ऐसा करिए, आप 3 तारीख को आना, आप 4 तारीख को हमारे पास आना। हमारा घर यहां से 6 किलोमीटर दूर है, तो फिर हम आपको प्रसाद ग्रहण करवाएंगे। तो ये केवल हमारा स्वप्न, केवल स्वप्न। आगे आपके विवेक के ऊपर इसको किस परिपेक्ष में ले रहे हो। तो जो आपके स्वप्न आपने भेजे थे उनका अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रथम स्वप्न जो आपने कहा था उसके अनुसार क्या अर्थ बनता है। तो प्रथम स्वप्न में आपने कहा था कि आपने 4 पर्वत पर बर्फ पड़ती देखी। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न। तो इसमें राहु की गणना, राहु के साथ बुध की गणना, राहु के साथ शुक्र की गणना, राहु के साथ सूर्य की, शनि के साथ, शुक्र के साथ शनि की,
शनि के साथ चंद्र की, तो इसमें राहु की गणना प्रधानता रहेगी, राहु की गणना इसमें प्रधानता रहेगी। तो कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब द्वितीय स्वपन जो आपने कहा था उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है, प्रभाव क्या रहता है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब द्वितीय स्वपन में आपने कहा था कि 3 पेड़ के नीचे दो चारपाई पर 9 साधु बैठे। तो ये अत्यंत शुभ स्वपन, इसमें गुरु के साथ बुध की गणना और शनि के साथ मंगल की, केतु के साथ मंगल की, शनि के साथ बुध की, और आपका शनि के साथ गुरु की, राहु की गणना भी, और केवल शनि की। तो कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।